एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बेस्ट फ्लावर रेमेडी के बारे में जिसका नाम जेंशन है। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ये जेंशन रेमेडी हम किसे देते हैं, क्या सिम्टम्स मिलने पर हम देते हैं? आज की रेमेडी में हम यही बात करने वाले हैं डिटेल में। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियोस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद द जेंशन रेमेडी। ओके, जेंशन एक ऐसी रेमेडी है जो हम उन लोगों को देते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करते हैं, जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। ये रेमेडी उन लोग में बहुत अच्छा वर्क करती है। ओके, जैसे कि मैं हर टाइम आपको बताती हूँ कि बैच फ्लावर के 7 ग्रुप्स होते हैं। ये जो रेमेडी होती है जेंशन, ये अनसर्टेनिटी ग्रुप की रेमेडी होती है। ओके फ्रेंड, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को आप डिस्करेज हो गए हो, आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, निराशा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये रेमेडी क्या करती है, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उसके अंदर निराशा या फिर डिस्करेज या फिर आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, तो ये आपको उस चीज़ों पर, उस काम पर सस्टेन करने का काम करती है। बट नेगेटिव क्वालिटी ऑफ जेंशन क्या है आपको पता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई काम करने जाते हैं या कोई काम चुनते हैं तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रगल होता है, उसमें फेलियर होता है, उसमें हर्डल्स होते हैं, उसमें डिसअपॉइंटमेंट, उसमें स्ट्रगल, उसमें बहुत कुछ होता है, एफर्ट लगता है। बट जेंशन का पेशेंट क्या करेगा? दे लीव दैट एफर्ट, दे लीव द स्ट्रगल व्हेन दे फेस इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ या डिसअपॉइंटमेंट, या कोई हर्डल्स होने दो या फेलियर होने दो। तो यहाँ पर जब जेंशन रेमेडी देंगे ना, तो दे हेल्प इन सस्टेनिंग डिस्पाइट ऑफ फेलर और फेसिंग द डिसअपॉइंटमेंट। मतलब वो कितना भी डिसअपॉइंटमेंट फेस करे, कितना भी फेलियर फेस करे, वो उस पर कंटिन्यूसली लगा हुआ रहता है, उस पर टिका हुआ रहता है। तो यहाँ पर जेंशन बहुत अच्छा हेल्प करती है। जेंशन का जो पेशेंट होता है ना, जो इंडिविजुअल होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव साइड ही देखता है इसका। अगर कोई भी अच्छी चीज़ है ना, तो वो उसका अच्छा नहीं देखेगा, वो उसका नेगेटिव साइड ही देखेगा और अपने ऊपर सिर्फ शक करता है। ओके, अपनी काबिलियत पर शक करता है। अगर वो कोई भी बच्चा है या स्टूडेंट है या कोई भी आदमी रहने दो, अगर वो कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे ना, देने से पहले ही वो बोलेंगे कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा। मतलब पढ़ने से पहले ही, एग्ज़ाम देने से पहले ही उसने सोच लिया है कि वो पास नहीं हो पाएगा। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले ही सोच लिए कि वो फ़ेल हो जाएंगे, और जब हम ऐसे लोगों को जेंशन रेमेडी देंगे तो उनमें आशा भरती है, उनमें एक होप लाती है, उनमें एक क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेस हो पाते हैं। जैसे कि वो अपने आप पे, वो आदमी, वो इंसान, वो इंडिविजुअल अपने पे शक करता रहता है कि वो कभी भी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। बट जेंशन जब रेमेडी हम देंगे ना, तो उनके अंदर, उनके माइंड को क्लियरिटी देती है। ओके, उनके माइंड को क्लैरिटी देती है, उनके माइंड को, उनके मूड को, उनके स्पिरिट को एक अपलिफ्ट करने का काम करती है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी होती है उनको दूर करती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो प्रोग्रेस अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये जो पर्सन होता है ना जेंशन वाला, ये अगर इंटरव्यू के लिए, जैसे कि ये बहुत शौकी होता है, अगर कोई छींक दिया तो इसको ऐसा लगेगा अब शगुन हो गया है, अगर कोई बिल्ली ने रास्ता इसका काट दिया है तो इसको लगेगा कि नहीं, मेरा जाना सही नहीं है, मैं इंटरव्यू के लिए अगर वो जा भी रहा है तो वो रुक जाएगा, उसको ऐसा लगेगा नहीं, मेरा इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा और मैं पास नहीं हो पाऊँगा। ओके, तो
यहाँ पर वो चीज़ें जेंशन जो रेमेडी होती है बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये शक्की होता है, अपने खुद पर शक करता है, चीज़ों पर शक करता है, जो अगर किसी ने उसका रास्ता काट दिया किसी बिल्ली ने, या फिर अगर कोई ऐसी डेट उनके माइंड में है कि अगर मैं ये डेट को अगर मेरे इंटरव्यू रहेगा तो ये डेट मेरे लिए सही नहीं है, मैं इस पर फेल हो जाऊँगा, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, तो ऐसी जगह पर भी जेंशन रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो जेंशन जो रेमेडी होता है, ये जो इंडिविजुअल होता है ना, सबसे पहले तो ये बहुत इजीली डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत इजीली डिप्रेस्ड हो जाता है, ओके, निराश हो जाता है। तो अगर ये सिंपली अगर वेट लॉस भी इन्हें करना है और ये अगर वर्क के लिए भी जा रहे हैं, तो अगर इन्हें बीच में किसी ने टोक दिया कि इतने टाइम से आप वर्क कर रहे हो, कहाँ कुछ वज़न कम हुआ, तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी सारा काम हम छोड़ के जो कर भी रहे हैं वॉकिंग, वो काम छोड़कर बोलेंगे ये सब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है वॉकिंग से, मेरा वेट ही कम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ज़रा सी भी बात, ज़रा से भी चीज़ को अगर किसी ने टोक दिया है तो उनको वो बहुत जल्दी फ़र्क हो जाता है, पड़ जाता है, और जिसकी वजह से सारा काम छोड़ छाड़ के वो सैड होके बैठ जाते हैं। ओके, ज़रा सा भी सेटबैक इनकी लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, सारा काम छोड़ देंगे, निराश होके बैठ जाते हैं, और दोबारा ऐसे लोग स्टार्ट भी जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब आप जेंशन रेमेडी देंगे ना, तो उनको क्या करती है, कॉन्फिडेंस लाती है, और वो फिर वो धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को जो उनका काम है शुरुआत करने लगते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी बैच फ्लावर रिलेटेड रेमेडीज़ मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।